बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का टॉपिक बोलने में बड़ा सिंपल, बहुत मीठा, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा है। इसका लफ्ज़ ज़ुबान पे आते एक खुशी का एहसास होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा से ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। तो आज का टॉपिक क्या है कि हमें चेंज ये लेके आना है कि हमने नफ़रतों को रिप्लेस करना है मोहब्बतों के साथ। नफ़रत को छोड़ के मोहब्बत करनी है, मोहब्बत फैलानी है इंशाअल्लाह। इस दुनिया में हमें बहुत सी टेंशन्स हैं, बहुत सी परेशानियां हैं। हम अपने आप को भी बदलना चाहते हैं, लोगों को भी बदलना चाहते हैं, माहौल को बदलना चाहते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सबको बदलना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि करें क्या, कौन सा ऐसा काम करें। तो हमें क्या करना है, हमें नफ़रतों को छोड़ना है और मोहब्बतों को फैलाना है। मोहब्बत इस दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक ताकत है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो जज्बा हमें दिया है मोहब्बत करने का, मोहब्बत फैलाने का, ये बहुत प्योर, बहुत प्यारा, बहुत मीठा जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऐसी ताकत है इसके अंदर जो किसी भी चीज़ को हिला के रख सकती है, लेकिन प्यार के साथ। एक होता है ना, हम किसी को पे गुस्सा करते हैं, बोलते हैं, चीखते हैं, ये काम हो जाना चाहिए, ये हो क्यों नहीं रहा, और वो होता नहीं। या कोई आपसे डर के कर तो दे, लेकिन उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं आती। तो आपसे डर के तो उन्होंने कर दिया, लेकिन दिल से नहीं किया। जैसे आप बच्चों को कोई काम कहते हैं ये करने का, तो वो मामा पापा के डर से वो काम कर देते हैं, लेकिन दिल में कह रहे होते हैं कि हमारी मामा बहुत ही सख्त हैं, हमारे पापा बहुत ही सख्त हैं। तो हमें तरीका आना चाहिए काम करवाने का भी। तो उसके अंदर जो मेडिसिन आपने यूज़ करनी है वो क्या है, मोहब्बत की मेडिसिन। और ये ऐसी मीठी मेडिसिन है जो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अपना जिगरा बहुत बड़ा करना है, ज़र्फ़ बहुत बड़ा करना है। इधर मैं स्पेशल जो मेंशन करूँगी वो दीन वालों को मेंशन करूँगी स्पेशली। जब भी कोई दीन पे आता है, नया नया दीन सीखना शुरू करता है, तो उसके अंदर चेंजिंग आती है, तब्दीली आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो इंसान नरम होने की बजाय सख्त हो जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, आप देखेंगे सख्ती आ जाती है और उसको सारे के सारे लोग काफिर लगते हैं, अपने घर वाले। उनको लगता है सिर्फ अकेले वही ठीक हैं और वही काम जब वो पहले करते थे अब उनके घर वाले कर रहे हैं तो उनको बहुत ही बुरे लग रहे हैं। ऐसा होता है। देखें, तब्दीली आप लेके आए हैं, आपको भी टाइम लगा है तो बाकियों को भी टाइम लगेगा। अगर आप दीन पे अमल कर रहे हैं तो दीन इखलाक का नाम है, मोहब्बत का नाम है। आपने लोगों को इसकी इतनी प्यारी साइड दिखानी है, इतनी पॉजिटिव साइड दिखानी है कि लोग आपको देख के दीन की तरफ आएँ, आपके अमल को देख के, आपके एटीट्यूड को देख के कि आपका इखलाक कैसा है, उसको देख के लोग दीन पे आए। उनको आपकी इबादतों से क्या लेना देना। आप जो इबादत कर रहे हैं वो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, राइट। तो उनको वो आपकी इबादतें नहीं देखेंगे, उन्होंने देखना आपके अंदर क्या तब्दीली आई है। चलें, आपका गेटअप चेंज हो गया, माशाल्लाह। आप लड़की थी तो आपने अबाया पहन लिया, गाउन पहन लिया, निकाब कर लिया, ठीक हो गया, लेकिन आपके रवैया कैसा है उनके साथ, आपके मामलात कैसे हैं उनके साथ, ये देखा जाएगा। हम फोकस करते हैं अपनी इबादत के ऊपर और अपने मामलात में हम ज़ीरो होते हैं, अपने हकूक़ अदा करने में हम ज़ीरो होते हैं। तो इसको देख के लोग कभी भी दीन की तरफ नहीं आएंगे। आपने कौन सी तस्बीहात पढ़ी, आपने कितना कुरान पढ़ा, आपने कितनी नमाज़ पढ़ी, आपने अपने लिए किया, लोगों के लिए नहीं किया, और वो आपने छुप के किया, तो लोग क्या देखेंगे, देखेंगे आपका इखलाक। तो यहाँ मैं आप लोगों को, दीन वालों को स्पेशल मेंशन कर रही हूँ कि आपको एक डेली की डोज डालें अपने अंदर, और वो है मोहब्बत की। जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं ना सुबह और शाम, सो आपको सुबह शाम लेनी है। मैं सुबह शाम क्यों कह रही हूँ, तो सुबह आपने ली और उसके बाद फिर दिन भर में आपका किसी के साथ कोई ऐसा वास्ता पड़ गया, किसी ने आपको गलत अल्फाज कह दिए, गुस्से में आ गए, तो फिर आपको दोबारा डोज लेने की ज़रूरत है। और दोबारा डोज लेनी है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए कर रही हूँ और मुझ पे ये फ़र्ज़ है कि मैं अच्छे तरीके से दीन फैलाऊँ। मैं बाहर जा रही हूँ, लोगों की नज़रें मुझ पे हैं और मैं अब अकेली नहीं हूँ, मैं दीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो मुझे काम किसके साथ करना है, मोहब्बत के साथ करना है। आप काम करेंगे, लोग अप्रिशिएट नहीं करते या करते हैं, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आप अल्लाह के दीन की वर्कर है, आपको अपना काम जारी रखना है। तो कोई आपके पास आता है, आपको बुरा भला कह देता है, या कहता है कि तुम बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गई हो, कुछ भी आपको अल्फाज कहते हैं, तो आपने मुस्कुरा के मिलना है। या अगर आप किसी से मैसेजेस पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ एटलीस्ट एक फूल दे दें, बस
कभी कभी होता है ना, किसी के तल्ख जुमले हैं उनका जवाब आप नहीं दे पाते, फिर भी आपने पॉजिटिव चीज़ उनके सामने पेश करनी है, वो भी सोचने पे हैरान हो जाए कि हमने इसको इतना बुरा भला कहा, इसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर वो समझेंगे यस ये वाकई ऐसा चेंज है जो दीन की वजह से आया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत मिसालें देखी हैं, लोग वापस आते हैं, लोग पलट के आते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप उनको रिस्पॉन्स में बुरा नहीं कहते। ठीक है, लोगों से जब मिलना है विद द स्माइल ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और लोग आपको देख के उनको अल्लाह से मोहब्बत होना शुरू हो जाए, यानी आपको देख कर उनको अल्लाह याद आ जाए कि अल्लाह का दिन इतना खूबसूरत है, अल्लाह के बंदे अपने दिल में इतने गम छुपाए हुए हैं पर फिर भी सबको खुशी से मिलते हैं, जैसे इनको कोई परेशानी नहीं, कि अपनी ज़िंदगी में इतने मुतमईन हैं, उनको दीन से मोहब्बत हो जाएगी। हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम सब कुछ, कि हमारी आखिरत सवर जाए, हमारी दुनिया सवर जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हम इसके लिए कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है, हमें मोहब्बत फैलानी है, इसके पैसे नहीं लगते। कोई आपके पास आया अपना मसला लेके, आपने मसला सुना, उसको प्यार से जवाब दिया, आप कुछ नहीं दे सकते थे, आपने उसको मोहब्बत दे दी, आपने ये एक जुमला कह दिया ना कि मैं आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करती हूँ, तो वो उसका दिन बन जाएगा। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको स्पेशल पोजीशन देगा, स्पेशल जगह देगा, अपने अर्श के साए में रखेगा। अल्लाहु अकबर। ऐलान किया जाएगा कहाँ हैं वो लोग जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। तो हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, सख्त नहीं होना, हार्श नहीं होना। दुनिया की रियलिटीज़, तल्ख तजर्बात आपको सिखाने के लिए होने चाहिए, आपको सख्त करने के लिए नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ों से गुज़रते हैं तो हमें लगता है कि सारे लोग ही बुरे हैं, ठीक है, और अब एक तजर्बे से आप ये फ़ैसला कर लेते हैं कि सब लोग ऐसे ही हैं, मैंने ऐसे ही रवैया करना, और आप खुद सख्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। बच्चे जो है हम उनको कहते हैं नमाज़ पढ़ लें सम टाइम, तो वो कहते हैं हमारा दिल नहीं कर रहा, तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप कहें चलो बेटा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें, एटलीस्ट अभी फ़र्ज़ से तो शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको सुन्नतों के बारे में बताएं, उनको नवाफिल के बारे में बताएं। आदत डालनी है मोहब्बत के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बनाए। मोहब्बत करने वाला इंसान जो होता है ना, उसके पास मोहब्बतें ही वापस आती हैं, याद रखें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उससे मोहब्बत करेगा, दुनिया वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत में बहुत ताकत है। आप किसी को भी बदलना चाहते हैं तो उसको मोहब्बत से बदलें। कुछ भी हो जाए, आपके साथ कैसे भी मामलात हैं, आपने अपने आप को सख्त नहीं करना, खुशियाँ फैलानी हैं। और खुशियाँ पैसों से नहीं फैलाई जाती, वो मोहब्बत से फैलाई जाती हैं। जितने भी गम है ना, उनको रिप्लेस कर दे मोहब्बत के साथ, कि मैंने मोहब्बत ही करनी है और मुझे मोहब्बत ही फैलानी है। कोई आपको देखे तो कहे ये तो सरापा मोहब्बत, हमने इसे सीखा ही है कि प्यार कैसे करना है, अल्लाह से प्यार कैसे करना है, अल्लाह की खातिर अल्लाह के बंदों से प्यार कैसे करना है, अल्लाह की खातिर बच्चों से कैसे प्यार करना है, अल्लाह की खातिर बड़ों से कैसे प्यार करना है। क्योंकि जब आप दीन पे चल रहे होते हैं तो सम टाइम आपको बड़ों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। वो कहते हैं बड़ी दीनदार हो गई हो, अब तुम हमें सिखाओगी, तो उनको आपने सख्ती से जवाब नहीं देना। ऐसा होता है ना घरों में, आप उनको कहते हैं कि नहीं देखें प्लीज़ ये सुन्नत नहीं है, आप इस तरह कर लें, तो आपको कहा जाता है कि नहीं नया नया तुमने कुरान पढ़ा है, ये तुम्हारे दीन ने तुम्हें सिखाया, बड़ों के आगे जवाब देती हो। तो बड़े प्यार से उनके साथ आपने पेश आना, उनका बहुत ख्याल रखना है। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, उसको मोहब्बत दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मोहब्बत फैलाने वाला बना दे, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।